मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को इस हालत में मौत आए कि वो तकब्बुर, खयानत और कर्ज से पाक हो तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। तिरमिज़ी 1572। अब खबरें तफसील से। ज़िले में शदीद बारिश के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर ने नशेबी इलाकों का किया दौरा और ओहदेदारों को हर वक्त चौकस रहने की दी हिदायत, क्योंकि सैलाब का पानी तेजी से बढ़ने का खदशा है। हादसात की रोकथाम के लिए वर्नी मंडल में जलालपुर बड़ा पहाड़ रूट पर ट्रैफिक को रोकने के अहकामात जारी किए। उन्होंने ओहदेदारों को ट्रैफिक का रुख मोड़ने की दी हिदायत। मुसलसिल मौसलाधार बारिश के पेश नज़र जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने निजामाबाद शहर के नशेबी इलाकों बोधन टाउन के अलावा वर्नी मंडल के जलालपुर और दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जलालपुर के करीब लेवल पुल से बहने वाले सैलाबी पानी का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो जलालपुर बड़ा पहाड़ रूट पर ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से मोड़ दिया जाए। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स तालाबों, नहरों और नदी नालों में मछली पकड़ने या तैराकी के लिए ना जाए। जहां अहम सड़कों से सैलाबी पानी बह रहा, वहां दोनों तरफ पुलिस तैनात की जाए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि जिले में कहीं भी किसी भी नाखुशगवार वाक़ये जैसे जानी नुकसान या अवाम और मवेशियों के सैलाब में फंस जाने से बचाने के लिए एहतियात तदाबीर इख्तियार की जाए। चूंकि महकमा मौसमियात ने जिले में 2 रोज तक मौसलाधार से इंतहाई तेज बारिश की वार्निंग दी है, इसलिए तमाम अफसरान अपने अपने दफातर में मौजूद रहे और सूरत हाल पर कड़ी नजर रखें। अगर शदीद बारिश की वजह से कोई परेशानी होती है तो फौरी इमदादी इक़दामात करने के लिए तैयार रहें। दरियासना गोदावरी नदी में भारी सैलाबी पानी के दाखिल होने के पेश नज़र जिला कलेक्टर ने श्री राम सागर कैचमेंट इलाकों की अवाम को मशवरा दिया कि वो चौकस रहे और मवेशी चराने वालों, भेड़ों के चरवाहे, माहीगीरों, किसानों और आम लोगों को गोदावरी नदी को उबूर करने की कोशिश ना करने का मशवरा दिया। खबलियाजी कलेक्टर ने निजामाबाद शहर में बोधन रोड स्टैरम वाटर ड्रेनेज का मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने बोधन शहर के शरबती नहर और सरस्वती नगर इलाकों का दौरा किया और मैदानी सतह पर मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया और पुलिस, रेवेन्यू, म्यूनसिपल अफसरान को कई तजावीज़ दी। वार्ड अफसरान और दीगर अहलकार फील्ड लेवल पर मौजूद हो और किसी भी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निमटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि खस्ताहाल मकानों में रहने वालों को निकाला जाए और ओहदेदारों को मशवरा दिया कि हादसात के बाद इमदादी इक़दामात करने के बजाय हादसात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बेहतर है। कलेक्टर ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया क्योंकि भारी बारिश की पेश गोई की गई। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा बोधन सब कलेक्टर विकास महातव, ACP श्रीनिवास, निजामाबाद म्यूनसिपल EE मुरली मोहन और दीगर भी मौजूद थे। दरियासना जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने आज जिला दफातर कॉम्प्लेक्स में काम करने वाले कंट्रोल रूम का अचानक मुआयना किया। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो शदीद बारिश के पेश नज़र चौकस रहे और सैलाब से मुतासरा इलाकों से पैदा होने वाली किसी भी मुश्किल की इत्तला मिलते ही हुक्काम को आगाह करें। अगर बारिश की वजह से कोई मुश्किल पेश आती है तो कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कंट्रोल रूम का नंबर 522183084662 पर मालूमात फ्राहम करें। अगर बारिश की वजह से कोई मुश्किल पेश आती है तो कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम नंबर 08462220183 पर मालूमात फ्राहम करें। मौसलाधार और तेज रफ्तार बारिश, अवाम चौकस रहे। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर की अवामुन्नास से अपील। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत भर में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र अवामुन्नास को मोहतात रहने की अपील जारी करते हुए कहा कि महकमा मौसमियात के ओहदेदारों की जानिब से मौसलाधार और तेज रफ्तार बारिश की पेश क़यासी की है। खुसूसी तौर पर नदी नाले, तालाबों के आसपास जाने से अवाम गुरेज करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और सरकारी मशीनरी की जानिब से चौकसी इख्तियार करते हुए एहतियाती इक़दामात किए जा रहे। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी और निजामाबाद अजला की आवाम से भी ख्वाहिश की कि
तेज रफ्तार बारिश को मद्देनजर रखते हुए चौकस रहे, पुरखतर मुकामात से दूर रहे ताकि कोई जानी नुकसान का अंदेशा ना हो। उन्होंने कहा कि महकमा मौसमियात ने बाज़ मुकामात पर मौसलाधार और तेज बारिश की पेश क़यासी करते हुए अवाम को चौकस रहने के सिलसिले में शौर बेदारी कर रहे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने पैगाम के जरिए अवाम को चौकस रहने की अपील की है। तेज बारिश के दौरान जानी व माली नुकसान की रोकथाम के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया। कोई भी नागहानी सूरत हाल दरपेश आने की सूरत में टोल फ्री नंबर पर रब्त पैदा करते हुए ओहदेदारों को इत्तला देने की सूरत में इमदादी टीमें पहुंच जाएंगी। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत भर की और बिलखुसूस कामारेड्डी व निजामाबाद अजला के अवाम से मोहतात रहने की ख्वाहिश की है। गणेश मूर्तियों को इस तरह नस्ब किया जाए जिससे अवाम को तकलीफ ना हो और कम वॉल्यूम के साथ साउंड सिस्टम नस्ब किया जाए, क्योंकि साउंड सिस्टम को ज़्यादा वॉल्यूम पर रखने से बूढ़ों और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीपी साई चैतन्या ने दी तजवीज़। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने जिले की अवाम को कई तजावीज़ दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मूर्तियों को इस तरह से नस्ब नहीं किया जाना चाहिए जिससे अवाम को तकलीफ हो, खास तौर पर पुरहुजूम इलाकों, पार्कों, जजीरे की सरकारी इमारतों व दीगर में मूर्तियों की तनसीब के लिए जिला कलेक्टर की सरबराही में कायम कमेटी की इजाज़त लेना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि डीजे ज़्यादा शोर के साथ ना लगाए जाए, क्योंकि इससे बूढ़ों, छोटे बच्चों और ख़वातीन को तकलीफ हो सकती है जो दायमी अमराज में मुब्तला है। उन्होंने कहा कि रिहायशी और तिजारती मुकामात पर रात के वक्त 55 डेसिबल आवाज़ का इस्तेमाल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल तौर पर ममनू है और पुलिस की इजाज़त लाजमी है। सीपी ने कहा कि ड्रोन्स के इस्तेमाल से लाहक ज्यादा खतरात के तनाज़ुर में रेगुलेटरी इक़दाम किए जा रहे हैं और ये कि इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से न सिर्फ अवामी ज़िंदगी मुतासिर होती है बल्कि अमन सलामती में खलल डालने का भी बड़ा खतरा होता है। अगर कोई अवामी मफाद में ड्रोन चलाना चाहता है तो वो पहले मुतल्लिका सरकारी इदारों से मशवरा करे और कहा कि कई गल्फ एजेंट जाली गल्फ एजेंट्स को रोजगार के मौके, पासपोर्ट, वीज़ा, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिस्ट और दीगर खदमात फ्राहम करने का वादा करके मासूम लोगों को वरगलाकर जिले में गैर सरकारी कारोबार चला रहे। लिहाजा जिले की अवाम को खलीजी एजेंटों को अपने मकानात किराए पर देने से पहले मोहतात रहना चाहिए। सीपी साई चैतन्या ने मशवरा दिया कि अगर ऐसे लोग किराए पर मकानात लेते हैं तो उनकी इत्तला पहले से ही मुतल्लिका थाने को दी जाए और कहा कि अगर किसी को मशकूक नजर आए तो वो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दे। तेलंगाना भर में मौसलाधार बारिश का इम्कान, अफसरान चौकस रहे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दी हिदायत। तेलंगाना में मौसमियात के महकमे की जानिब से मौसलाधार बारिश की पेशगोई के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम अफसरान और अमले को चौकस रहने की हिदायत दी। शदीद बारिश के हालात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला ने आला हुक्काम के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया और उन्हें अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि बारिश से ज़्यादा मुतासिर होने वाले अजला में इमदादी टीमें हर वक्त तैयार रहे। SDRF और NDRF की टीमों को पहले ही इन इलाकों में तैनात करने की हिदायत दी गई। नशेबी इलाकों में मौजूद ख़ानदानों को बर वक्त महफूज मुकामात या इमदादी कैंपों में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा कि ज़खायर आब का अफसरान वक्तन फ़ौक़तन मुआयना करें। पानी के अखराज के सिलसिले में कलेक्टर्स बर वक्त फील्ड स्टाफ को इत्तला दें। मुकम्मल भरे हुए तालाबों और रिजर्वायर्स के करीब रेत की बोरियां तैयार रखी जाए। शहरी, बल्दियाती और देही इलाकों के सफाई अमले को मुसलसिल सफाई सुथराई के कामों पर मामूर किया जाए। महकमा सेहत के अफसरान दरकार अद्वियात पहले से ही तैयार रखें और ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी कैंप कायम करें। ख़ास तौर पर हैदराबाद में अवामी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि GHMC, हाइड्रा, SDRF और फायर ब्रिगेड के अमले को किसी भी हंगामी सूरत हाल पर फौरन हरकत में आना होगा। ये सड़क हमारे डिवीज़न में नहीं है, तीनों डिवीज़न के इमाम कॉरपोरेटर्स का अवाम को जवाब। तो फिर ये सड़क किस डिवीज़न में आती है? और डिवीज़न कोई भी हो, तीनों ही डिवीज़नों में इमाम कॉरपोरेटर से
اور MIM نمائندگی کرتی ہے، تو پھر 5 ماہ قبل مالاپلی مسجد کے قریب واقع سڑک پر پڑے گہرے گڑھے کے مرمتی کام انجام کیوں نہیں دیے گئے؟ گہرے گڑھے کی وجہ راہگیروں بالخصوص اسکولی و مدرسے کے طلبہ کو شدید مشکلات، معصوم طلبہ زخمی ہونے کے قوی امکانات، مسئلے کو حل کرنے میں قائدین کی عدم دلچسپی، میونسپل کمشنر فوراً مرمتی کام انجام دے، عوام کا مطالبہ و ناراضگی۔ شہر کے مالاپلی علاقے میں واقع مالاپلی مسجد اور مدرسہ مہد الاشرف کے قریب واقع ایک اہم سڑک، اسی سڑک سے وہاں بسنے والی عوام کی آمد و رفت ہے۔ اس سڑک کے درمیان ایک بڑا اور گہرا گڑھا پڑ گیا اور یہ گڑھا گزشتہ 4 تا 5 ماہ سے، جس سے راہگیروں بالخصوص اسکولی اور مدرسے کے طلبہ کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور چھوٹے بچے گڑھے میں گر کر زخمی ہونے کا بھی خطرہ لاحق ہے۔ اس مسئلے کو لے کر ڈویژن 54، 55 اور 53 کے کارپوریٹر سے نمائندگی کی گئی، لیکن یہ سڑک ہمارے ڈویژن میں نہیں ہے۔ یہ جواب عوام کو ملا۔ سڑک آخر کس ڈویژن میں ہے؟ اور کسی بھی ڈویژن میں ہو، تینوں ہی ڈویژنوں سے MIM نمائندگی کرتی ہے۔ پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے تال مٹول سے کام کیوں لیا جا رہا؟ عوام کا سوال ہے اور فوراً اس مسئلے کو حل کرنے اور سڑک کے مرمتی کام انجام دینے کا مقامی عوام نے میونسپل کمشنر و ذمہ داران سے مطالبہ کیا۔ نصیر بھائی کے سامنے بھی بولے، نصیر بھائی بولے اتر گئے، بولے سچی بھائی کہنے گئے، سچی بھائی بھی اتر گئے، بولے ہاں ڈپٹی میں شکیل صاحب جا رہے تھے، ان کو بھی بتائے تو اور خراب تو بولے خاموش ہو گئے انہوں بھی۔ رمضان سے ایسی تھے کھٹا، یہ آٹو والے گاڑیاں والے گرے کہ وارڈ نمبر 53 آتا بولے انہوں اس کرنے گئے تو انہوں بولے ہمارا نہیں آ رہا، انہیں بولے ہمارا نہیں آ رہا۔ یہ کم سے کم مسلسل 2-3 مہینے سے پرابلم نہیں رہے۔ برسات ہے، بچے اسکول کے مدرسے کے بچے اسکول کے بچے آتے وقت بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ مالاپلی سیدھا اسٹیٹ روڈ آتے الطاف کرانہ کے سامنے کی روڈ ہے، انہیں ان کا ہے بولے انہوں ان کا ہے بولے، اور یہاں پہ آنے جانے والے بچوں کو برسات ہوئی تو بڑی پریشانی ہو رہی۔ پرسوں ایک آٹو گرا، ایک کار گئی، 2 گھنٹے تک پوری ٹریفک جام ہو گئی تھی۔ کوئی توجہ نہیں دے رہی تھا، سب لوگ دیکھے ہیں، سب کو معلوم ہے رات دن ادھر سے جانا آنا ہے۔ MM ماجد سینئر اسسٹنٹ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ نظام آباد کو ان کی بہترین خدمات پر ریاستی BC کمیشن چیئرمین نرنجن نے توصیف نامہ سے نوازا۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ ضلع نظام آباد سینئر اسسٹنٹ MM ماجد کو 79ویں یوم آزادی کے موقع پر پولیس پریڈ گراؤنڈ نظام آباد میں تقریب میں مہمان خصوصی ریاستی BC کمیشن چیئرمین C نرنجن کے ہاتھوں ان کی عمدہ و بے مثال خدمات کے اعتراف میں 27 توصیف نامہ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر T ونے کرشنا ریڈی، پولیس کمشنر P سائی چیتنیا بھی موجود تھے۔ علاوہ ازیں MM ماجد سینئر اسسٹنٹ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کو ان کی بہترین خدمات کے اعتراف میں 27 توصیف نامہ سے نوازے جانے پر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کا سٹاف، دوست احباب باشمول ذرائع ابلاغ سے وابستہ صحافیوں نے MM ماجد کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شہر کے مسجد کنٹیشور کے عمارت کی حالت انتہائی بوسیدہ، چھت و دیوار کے ٹکڑے گرنے سے مصلیوں کو مشکلات و خوف۔ یہ وقف بورڈ کے تحت ہے تو وقف بورڈ مسجد کے مرمتی کام انجام دے۔ سماجی کارکن ندیم احمد کا مطالبہ، مسجد کا کیا دورہ۔ آج نظام آباد شہر کے اندر جو مسجد درگاہ کنٹیشور بیابانی کے تحت جو وقف بورڈ میں یہ جو مسجد ہے، ہم مسلسل جب سے ہوش آیا ہم یہاں پہ آ کے دیکھتے رہتے اور زائرین بھی یہاں پہ آتے کہ مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر امام مؤذن موجود ہے اور یہ وقف بورڈ کے تحت مسجد ہے۔ وقف بورڈ کے تحت مسجد رہنے کے بعد آج اس کا حال ایسا ہو گیا کہ ہم لوگوں کو بتانا بھی شرم کی بات سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا گھر کیسا رہنا چاہیے؟ جو اس کے گھر میں محل میں رہتا ہے اس سے اچھا گھر اللہ کا گھر رہنا چاہیے، مگر لوگ آج اپنے محلوں میں رہ رہے
मगर आज अल्लाह का घर देखे तो हम यहाँ पे आके देखे मस्जिद दरगाह कंटेश्वर की, तो यहाँ पे देखने के बाद यहाँ के जो भी है ये सैलाब के जो ऊपर जो छिट्टे जो रहते हैं ना सैलाब के, वो आके नीचे गिर जा रहे, पानी टपक रहा, बकीटा लगा के पानी को सपोर्ट लगाए, जो जायज जो नमाज के लिए जो लोग आ रहे मुसल्ली उनको परेशानी हो रही। क्या वक्फ बोर्ड निज़ामाबाद नहीं बल्कि शहर तेलंगाना का एक बड़ा वक्फ बोर्ड है, मगर वक्फ बोर्ड के तहत लोग समझते कि काम होता, मगर यहाँ हम देख रहे वक्फ बोर्ड के तहत यहाँ से लेके आपको यहाँ से लेके हम जाएंगे श्रीरामा गार्डन तक तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये दरगाह की ज़मीन है, मगर यहाँ आके कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर आप आओ, आप आके यहाँ देखना, आप यहाँ की भी रिपोर्ट भिजाना, आप हर जगह की रिपोर्ट खाली पकड़ दे के लिख के भिजा दे रहे, तो ये अल्लाह के घर की रिपोर्ट नहीं भिजा सकते क्या? यहाँ बाजू देखिए, यहाँ दुनिया के दुकाना है, दुनिया का किराया आ रहा, और वक्फ बोर्ड के तहत अगर कमेटी बना के दे रहे तो पहले देखो समझो सोचो कि अल्लाह का घर का काम जो करना है वही कर सकता, अल्लाह जिसको हिदायत दिया और कोई काम नहीं कर सकता। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि निज़ामाबाद शहर के अंदर ऐसे वाक़े बहुत हो रहे वक्फ बोर्ड के तहत, तो हम ये बोल रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के तहत जो मस्जिद आ रही है अल्लाह का घर है, यहाँ पे आके तामीरी काम करना और यहाँ पे जल्दी काम कराना, और यहाँ पे जो भी मुसल्ली आ रहे कोई बल्ब की ज़रूरत है तो उन्हें बल्ब ला के दे रहे, कोई दुकाले में कूलर की ज़रूरत है कूलर लगा रहे, कोई फैन की ज़रूरत है फैन लगा रहे, कोई ट्यूबलाइट लगा रहे, कोई बटन लगा रहे, कोई कुछ नला ख़राब हुए तो नला ला के दे रहे। आखिर ये कैसा होगा काम? आप वक्फ बोर्ड का है बोले हमारा पब्लिक काम कर रही है, ऐसा हो सकता क्या? कि हुकूमत क्या कर रही है? हम हुकूमत का सवाल है, क्योंकि हम निज़ामाबाद शहर के अंदर जितने बड़े माइनॉरिटी लीडर है कांग्रेस के, उनसे भी गुजारिश कर रहे कि हम ये एक मस्जिद के वास्ते नहीं बोल रहे, हम निज़ामाबाद नहीं पूरे तेलंगाना के अंदर एक खाना मस्जिद जो हैदराबाद की उसके ऊपर भी आवाज़ उठाए, और मस्जिद सेक्रेटरीट के ऊपर भी आवाज़ उठाए, और मस्जिद कलेक्टर के ऊपर भी आवाज़ उठाए, जो कलेक्टर के तहत मस्जिद है ये बनाओ, तामीर करना, वहाँ पे फिर मस्जिद है ना बोल के। हम यहाँ पे एक बार आके यहाँ नहीं बना रहे, हम जहाँ भी जो भी हमारे तहत जो भी हमारे नज़र के सामने आती है वो हमारा फ़र्ज़ बनता कि अल्लाह के घर के लिए आवाज़ उठाना, और हम हकीकत जो भी है वो सच का साथ देते हुए आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक अगर मस्जिद का काम नहीं होगा। हम बराबर जद्दोजहद करेंगे और ये वक्फ बोर्ड के तहत ये मस्जिद का काम करेंगे। और निज़ामाबाद शहर की आवाम से मैं अदबन गुजारिश करूँ, ये अल्लाह का घर है, ना मैं कोई सियासतदान हूँ ना मेरे साथ ठहरने वाले सियासतदान हैं, हम सिर्फ अल्लाह के घर के लिए आए हैं। और पूरे लोगों से अदबन गुजारिश है कि आप आइए, यहाँ तवज्जो दीजिए और यहाँ पे काम कराना ज़रूरी है। और आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती कि अल्लाह के घर के हिस्से, अल्लाह के घर के हिस्से में काम देना हर किसी की बस की बात नहीं होती। अल्लाह जिससे काम लेना है उससे काम देता। आप लोग काम कराइए। यहाँ के वक्फ इंस्पेक्टर आपसे अदबन गुजारिश है, और तेलंगाना के वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और वक्फ बोर्ड के CEO साहब, आप लोग देखिए, आपके नज़र के सामने है, ऐसा हाल होगा तो कैसा होना, फिर ये कहाँ जाना ये लोग। तो लिहाजा आपसे अदबन गुजारिश है कि इसका जल्द से जल्द काम कराकर ये तामीरी काम जल्दी करवाइए। कर्नाटक के मंजीरा नदी के बालाई इलाकों में शदीद बारिश से निज़ाम सागर आबी ज़खायर में तुग़यानी आ रही। इसके अलावा सिंगूर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने की वजह से वो सारा पानी निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट को बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा पानी की आमद का सामना है। निज़ाम सागर के आबी ज़खायर की सतह में इजाफा हुआ क्योंकि सैलाबी पानी का 30,700 क्यूसिक ऊपरी इलाकों से निज़ाम सागर में दाखिल हो रहा, जिस पर आयागढ़ के किसानों ने खुशी का इजहार किया। इसके अलावा ओहदेदारों ने बताया कि सिंगूर के ज़खायर से पानी छोड़ने से वो सारा पानी निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा। निज़ाम सागर प्रोजेक्ट की पानी की मुकम्मल सतह 14.405 फीट है और पानी की गुंजाइश 17 TMC है। ताहम पानी की मौजूदा सतह 1396.9 फीट है और पानी के ज़खायर 8.343 TMC है। इसके अलावा बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से सिंगीतम प्रोजेक्ट लबरेज हो गया। प्रोजेक्ट हुकाम ने बताया कि सिंगीतम रिजर्वायर के जरिए 3 गेट खोलकर मेन किनाल में पानी छोड़ा जा रहा क्योंकि सैलाबी पानी बालाई इलाकों से दाखिल हो रहा। कोसली गांव में कुत्तों के हमले से अवाम खौफजदा। एक पागल कुत्ते ने 3 अफराद पर किया हमला। हुक्काम एक्शन ले और फौरी इक़दाम करें, मुकामी अवाम ने किया मुतालबा। नवीपेट मंडल में कुत्ते आज़ादाना घूम रहे और अवाम पर हमला कर रहे। अवाम ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को शिकायत की,
लेकिन कोई जवाब नहीं आया, इसलिए पागल कुत्ते हमला कर रहे हैं। कोसली गांव में एक पागल कुत्ता आजादाना घूम रहा और कई लोगों को जख्मी कर दिया। कुत्ते ने गांव के राजू नागमनी साइलू नामी शख्स पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। मुकामी अवाम ने बताया कि कुत्ते ने हमला करके एक बछड़े को भी जख्मी कर दिया। टू व्हीलर गाड़ी पर सवार 2 अफराद को पागल कुत्तों ने पीछा किया और उनकी गाड़ी सड़क से गिर गई, जिससे उन्हें मामूली चोटें आई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक पागल कुत्ते का मुकामी अवाम ने पीछा किया, पकड़कर मारा पीटा। इस मौके पर नवीपेट मंडल की अवाम का मुतालिबा है कि हुक्काम फौरी तौर पर जवाब दें और बाकी पागल कुत्तों को पकड़ने के लिए इक़दाम करें। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसिल हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सतही पुल बह रहे, अवाम को इस जानिब जाने से रोकने के लिए रुख मोड़ दिया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसिल हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से रुद्रपुर मंडल के बोपापुर गांव को जाने वाली सड़क पर वाक़े निचले पुल से बारिश का पानी बह रहा। इसकी वजह से अवाम और गाड़ियों को वहां से गुजरने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गई और रुद्रपुर और बोपापुर गांव के दरमियान ट्रैफिक को रोक दिया गया। हफ्ते को तहसीलदार ताराबाई, एमपीडीओ भीमराव, एसआई सायन्ना, आपाशी एई श्रवती, पंचायत राज एई पवन और पंचायत सेक्रेटरी प्रेम दास ने निचले दर्जे के पुल पर बहने वाले बारिश के पानी के तनाव का मुआयना किया। मूसलाधार बारिश के पेश नजर अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया। शुमाली तेलंगाना के आबी ज़खायर श्री राम सागर में सैलाबी पानी की वजह सतयाब में इजाफा। हफ्ते की सुबह 6 बजे के करीब 56,428 क्यूसिक थी, जबकि सुबह तकरीबन 9 बजे तक ये बढ़कर 59,466 क्यूसिक हो गया। गुज़िश्ता 5 या 6 दिनों से हो रही बारिश के साथ ही शुमाली तेलंगाना का श्री राम सागर प्रोजेक्ट गोदावरी नदी के बालाई इलाकों से आने वाले सैलाबी पानी से लबरेज हो गया। सैलाबी पानी अंदर आने से प्रोजेक्ट में पानी की सतह बढ़ रही। ताहम गुज़िश्ता 10 दिनों से बारिश के साथ महाराष्ट्र में हो रही मूसलाधार बारिश के अलावा गोदावरी के असला में गुज़िश्ता 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही। महाराष्ट्र के साथ साथ निजामाबाद और निर्मल असला में जबरदस्त बारिश हो रही। गोदावरी के बालाई इलाकों से आने वाले सैलाब की वजह से SRSP प्रोजेक्ट में सैलाब में इजाफा हो रहा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में फिलहाल 80.5 TMC की पूरी सलाहियत के मुकाबले में 52 TMC पानी ज़ख़ीरा है। काकतिया नहर को 5000 क्यूसिक, सरस्वती नहर को 500 क्यूसिक, अली सागर लिफ्ट को 108 क्यूसिक और मिशन भगीरथा को 231 क्यूसिक पानी छोड़ने का अमल जारी है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट से फिलहाल 6452 क्यूसिक का इखराज जारी है। प्रोजेक्ट हुक्काम का अंदाजा है कि सैलाब 1 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर बालाई इलाकों में मजीद 2 रोज तक मूसलाधार बारिश जारी रहती है तो श्री राम सागर प्रोजेक्ट एक मुकम्मल पार्ट बन जाएगा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में सैलाबी पानी के दाखिल होने पर किसान खुशी का इजहार कर रहे हैं। हुक्काम ने अवाम को मशवरा दिया कि वो सैलाबी पानी की वजह से मछली पकड़ने या मवेशियों को चराने के लिए ना ले जाएं। उन्होंने प्रोजेक्ट एरिया की अवाम को भी चौकस रहने की तलकीन की। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।